नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ देवचरण में आपका स्वागत है। दोस्तों, गुप्तकालीन प्रशासन व्यवस्था, न्याय व्यवस्था, मुद्रा आदि पर चर्चा चल रही है। अब देखते हैं दोस्तों इस वीडियो में गुप्तकालीन गुफाएं। गुप्तकालीन गुफाएं भी इम्पोर्टेंट हैं। तो ये दो तरह की हैं गुफाएं जो देखने को मिलती है हमें। ये वेरी इम्पोर्टेंट है। गुप्तकालीन गुफाएं दो हैं, बाघ की गुफा और अजंता की गुफा। दो तरह से हम देखेंगे गुफाएं। बाघ की गुफा यह धार जिला मध्य प्रदेश में स्थित है। इसमें कुल 9 गुफाएं हैं और यह दो बाघ की गुफा है। एक लौकिक दृश्य है जिसकी खोज 1818 ईस्वी में डेंजर फील्ड द्वारा किया गया था। गुप्तकालीन जो बाघ की गुफाएं हैं वह धार जिला में स्थित है, मध्य प्रदेश में। कुल 9 गुफाएं हैं। यह बाघ की गुफा एक लौकिक दृश्य है जिसकी खोज डेंजर फील्ड द्वारा किया गया था। अगली गुफा है अजंता की गुफा। यह औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। अजंता की गुफा महाराष्ट्र राज्य में औरंगाबाद जिले में स्थित है। इसमें कुल 29 गुफाएं हैं। अजंता की गुफाएं में 29 गुफाएं हैं। यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। बाघ की गुफा में 9 गुफाएं हैं, लेकिन अजंता की गुफा में 29 गुफाएं हैं। बाघ की गुफा। बाघ की गुफा मध्य प्रदेश राज्य में धार जिले में दघोरी नामक नदी के तट पर स्थित है। इस गुफा की खोज 1818 ईस्वी में डेंजर फील्ड के द्वारा किया गया। इस गुफा में लौकिक दृश्यों को बनाया गया है। लौकिक दृश्य को बनाया गया है। इसमें कुल 9 गुफाएं हैं। इसमें कुल 9 गुफाएं। हरा, लाल, कुल 9 गुफाएं हैं। हरा, लाल, नीला, सफेद, काला एवं भूरे रंगों का प्रयोग किया गया है, किंतु पीले और ध्यान देना दोस्त, किंतु पीला और मिश्रित रंगों का प्रयोग नहीं किया गया है। हरा, लाल, नीला, सफेद, काला, भूरा रंग का प्रयोग है, लेकिन ना पीले रंग का प्रयोग किया गया है इस बाघ की गुफा में, ना ही मिश्रित रंगों का प्रयोग किया गया। अजंता की गुफा महाराष्ट्र राज्य में है। अजंता की गुफा महाराष्ट्र राज्य में औरंगाबाद में स्थित है। अजंता की गुफा जिसमें 29 गुफाएं। इस गुफा के विषय में 1819 ईस्वी में मद्रासी सेनाओं ने बताया कि 1824 ईस्वी में रॉयल एशियोटिक सोसाइटी की पत्रिकाओं में जेम्स अलेक्जेंडर ने अजंता की गुफा से संबंधित लेख भी प्रस्तुत किया। इसमें कुल 29 गुफाएं हैं, जिसमें गुफा संख्या 1 और 2 वादामी के चालुक्य वंश के प्रतापी शासक पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। गुफा संख्या 1 और 2 वादामी के चालुक्य वंश के प्रतापी शासक पुलकेशिन द्वितीय के बारे में जानकारी देता है, यानी संबंधित है। अजंता की गुफा संख्या 1 और 2। अजंता की गुफा संख्या 9 और 10 में वाकाटक वंश से संबंधित है। वाकाटक वंश से संबंधित है। गुफा संख्या 16, 17 एवं 19 गुप्त काल से संबंधित है। गुफा संख्या 16 में मरणासन राजकुमारी की आकृतियां बनाई गई हैं। गुफा संख्या 16 में मरणासन स्थिति में राजकुमारी की आकृतियां बनाई गई। गुफा संख्या 17 में महात्मा गौतम बुद्ध का जन्म, गृह त्याग एवं उनकी मृत्यु से संबंधित आकृतियां बनाई गई हैं। गुफा संख्या 17। इन चित्रकारियों में इन
चित्रकारियों में हरा, लाल, नीला, सफेद, काला, भूरा आदि रंगों का प्रयोग किया गया है। मिश्रित एवं पीले रंगों का प्रयोग नहीं किया गया है। मिश्रित एवं पीले रंगों का प्रयोग नहीं किया गया है। 1983 ईस्वी में अजंता की गुफा को विश्व विरासत की सूची में शामिल किया गया है। 1983। अब देखते हैं दोस्तों गुप्तकालीन मूर्तिकला केंद्र। तो गुप्त काल में मूर्तिकला केंद्र 3 हैं: मथुरा, सारनाथ और पाटलिपुत्र। मथुरा, सारनाथ और पाटलिपुत्र 3 हैं मूर्तिकला केंद्र गुप्तकालीन। वात्स्यायन ने अपने ग्रंथ कामसूत्र में कुल 64 प्रकार की कलाओं का उल्लेख किया है। एक कवि लेखक हैं वात्स्यायन ने अपने ग्रंथ कामसूत्र में कुल 64 प्रकार की कलाओं का उल्लेख किया है, जिनमें गुप्तकालीन मूर्तिकला एवं चित्रकला का वर्णन किया गया है। गुप्त काल में मूर्तिकला के प्रमुख 3 केंद्र हैं। गुप्त काल में मूर्तिकला के प्रमुख 3 केंद्र हैं: उपरोक्त यानी मथुरा, सारनाथ और पाटलिपुत्र। उपरोक्त कला केंद्रों से मूर्तियां बनाकर मंदिरों में स्थापित की जाने लगी। प्रारंभ में सपाट छत वाले मंदिर बनाए गए। इन मंदिरों में सामने सीढ़ियां होती थी और सामने ही मंडप होते थे। लेकिन बाद में क्या हुआ, मंदिर शिखर युक्त होने लगे और चारों तरफ मंडप और चारों तरफ सीढ़ियां वाले मंदिर बनाए जाने लगे। पहले एक ही तरफ बनता था, अब चारों तरफ बनने लगे। इन मंदिरों को नागर शैली में बनाया गया था। इन मंदिरों को नागर शैली मंदिर कहा जाने लगा। उत्तर भारत में नागर शैली बनवाया गया। उत्तर भारत में नागर शैली का बनवाया गया पहला मंदिर देवगढ़ का दशावतार मंदिर है। देवगढ़ का दशावतार मंदिर है। अब यह मंदिर ललितपुर जिले में देवगढ़ नामक स्थान में स्थित है। जैसे एक मंदिर है, देखो ये हो गया मंदिर सपाट नुमा। ये है गर्भगृह, ये गर्भगृह हो गया। ये है प्रवेश द्वार, ये प्रवेश द्वार है दोस्तों। इसमें सीढ़ियाँ ये बनी हुई, ये हैं सीढ़ियाँ, देख लीजिए सीढ़ियाँ बनी हुई है। प्रवेश द्वार, इसी से ही गर्भगृह में प्रवेश किया जाता था। ये सपाट नुमा छत है, सपाट नुमा छत है। इसमें जो मंदिर है सपाट नुमा मंदिर है, देख रहे हो दोस्तों, सपाट नुमा है। बाद में ये नागर शैली का एक मंदिर है जो दशावतार मंदिर है, देखो यही है। ये मंदिर है और ये है गर्भगृह। और देखो छत, देखो जो बना है, देखो दोस्तों यह देख रहे हो छत कैसे बना है। पहले सपाट था, लेकिन अब एक कहते नहीं शंकुनुमा, जिसे शंकुनुमा कहते हैं, समझ रहे हो शंकुनुमा। जैसे पहले तो सपाट था, सीढ़ी सपाट छत वाले बनाए जाते थे और जो भी था चारों तरफ एक ही तरफ मंडप रहता था। लेकिन बाद में मंदिर शिखर युक्त जो होते नहीं, जिसे कहते नहीं हैं शंकुनुमा, शिखरनुमा बनाए जाने लगे। देखो यही है शिखर, तो प्रवेश द्वार यही है। तो ये है सीढ़ियाँ और मंडप जो चारों तरफ रहती थी, सीढ़ियाँ प्लस मंडप। देखो दोनों तो इधर से भी जा सकते, इधर से भी जा सकते, ये सब ऐसे हैं। तो दोस्तों गुप्तकालीन सभी मंदिर पत्थरों के बनाए गए, लेकिन कानपुर में भीतर गांव का मंदिर और मध्य प्रदेश में सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर ईंटों द्वारा बनाया गया है। ध्यान देना दोस्तों, गुप्तकालीन सभी मंदिर पत्थरों के बनाए गए,
लेकिन कानपुर में भीतर गांव का मंदिर और मध्य प्रदेश में सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर ईंटों द्वारा बनवाया गया है। मध्य प्रदेश में नचना कुठार का पार्वती मंदिर और भूमरा का शिव मंदिर पंचायतन शैली के बनवाए गए मंदिर हैं। मध्य प्रदेश में नचना कुठार का पार्वती मंदिर और भूमरा का शिव मंदिर पंचायत शैली में बनवाए गए हैं। नचना कुठार के मंदिर में सबसे पहले रामायण के दृश्य नचना कुठार की मूर्तियां में पाए गए हैं। तो दोस्तों गुप्त कालीन कंप्लीट होता है। अब अगली वीडियो से दोस्त शुरू करेंगे गुप्तोत्तर काल। तो दोस्तों मिलते हैं और एक बेहतरीन क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।